अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज की वीडियो उन व्यूअर्स के लिए है कि जो अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें अपना अलसेव का तरीका नहीं बताते या मेडिसिन नहीं बताते। तो इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी आजमूदा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो अगर अलामात के मुताबिक ली जाएं, उनके साथ परहेज रखा जाए, उनके साथ ऐसी खुराक ली जाए जो हम रिकमेंड करते हैं, तो एक ही कोर्स में, और एक कोर्स होता कितना है, 72 से 74 दिन का, ऐसे मरीजों का काउंट, मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी ये सब ठीक हो जाता है। अगर उनका हाइड्रोसिल का मसला नहीं है, उनका वेरिकोसिल का मसला नहीं है, उनका एसटीडीज का मसला नहीं है, उनका एपेटाइडाइमल सिस्ट का मसला नहीं है, तो इन लोगों का मसला पहले ही कोर्स में हल हो जाता है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, मर्दाना बांझपन पर मेरी कई सारी वीडियोस हैं और मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। शॉर्टली आप लोगों को वो मेडिसिन बताऊंगा, वो तरीका बताऊंगा कि जो हम करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये देखना हो कि अगर मर्दाना बांझपन है तो उसके लिए कौन से टेस्ट रिपोर्ट करने चाहिए, तो उसका लिंक आई बटन पर भी है और आखिर में जो एंड स्क्रीन है उस पर भी आपको उन वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगी कि आपको क्या रिपोर्ट्स करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। इस वीडियो में मैं डायरेक्टली आपको ये बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। हमारे 2 पॉइंट जो हैं वो नहायत ज़रूरी होते हैं। पहला पॉइंट, मरीज़ का मयाज़म क्या है और उसकी मेडिसिन हमने क्या देनी है, उसकी ताकत हमने क्या देनी है, उसको कितनी बार हमने रिपीट करना है, ये एक बात। दूसरी, मेजर काज यानी बुनियादी वजह क्या है कि उसका भांजपन है। इन 2 चीज़ों का इलाज हम पहले करते हैं। जैसे मैंने वीडियो में आपसे कहा कि अगर ये दोनों चीज़ें सही टारगेट हो जाएं तो जस्ट होम्योपैथिक की चंद मेडिसिन हैं, जैसे डामियाना है, एविना सिटाइवा है, नेफरल्यूटियम है, मोरिंगा है, ये सब एम्प्टी मदर टेंचर में, ये तमाम वो अद्वियात हैं कि जिससे अगर आप इसका कम्बिनेशन बना सकते हैं या हर रेमेडी से 5-5 कतरे आप अगर लेते हैं, 1 गिलास नीम गर्म पानी में सुबह दोपहर शाम खाने के 1 घंटे के बाद, और साथ में टेस्टिस सेक्टाई 3x में 1 गोली सुबह 1 शाम लेते हैं, और खुराक में आप कहवा से परहेज रखते हैं, अचार नहीं लेते, सिरका नहीं लेते, लीमू नहीं लेते, खटास वाली ग़ज़ाएँ नहीं लेते, ऐसी ग़ज़ाएँ नहीं लेते जिसमें केमिकल की आमेज़िश हो, जैसे फास्ट फूड हो गई हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उससे आप परहेज रखते हैं। आप वो चीज़ें लेते हैं जिससे स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और मर्दाना जो खवास हैं उसमें एनहांसमेंट मिलती है। तो इसके लिए मैंने कई सारी वीडियोस में मैंने फूड टिप्स दी हैं, वो सब के सब जो है आपको रिजल्ट देने वाली है। इसमें मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खुश्क मेवाजात में मैं आपको चंद ऐसे खुश्क मेवों के बारे में बताऊंगा, जैसे बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, कज्जू है। ये वो चीज़ें हैं कि अगर इसको आप हम वज़न लेकर इनको साफ़ कर लें, उसके बाद इसका पाउडर बना लें और रात को बकरी या ऊँटनी के दूध, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच आप ये पाउडर मिलाते हैं, साथ में ये अद्वियात लेते हैं, तो ऐसे हमारे 90% से ऊपर केसेस हैं कि जिनके पहले ही कोर्स में प्रेगनेंसी उनकी अचीव हो जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको औलाद की नेमत से नवाज देते हैं। क्योंकि मेरा ईमान है कि अगर आपका मुअल्लिज मुखलिस है आपके साथ
اور آپ کو وہ صحیح آپ کی علامات کے مطابق ادویات دیتے ہیں، آپ کو پرہیز صحیح بتاتے ہیں، آپ کو یہ صحیح بتاتے ہیں کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، تو ایسا کوئی کیس نہیں ہوتا کہ وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ آپ کی تمام بیماریوں کو ختم فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔